नंबर 8। ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि a बराबर ए आई जे एम गुणते एन, इसका कोटि कितना दिया है एम गुणते एन, और बोला है कि ये एक क्या है वर्ग आव्यूह है। तो यदि इसका मान क्या होना चाहिए, एम क्या दर्शाता है पंक्ति को और एन क्या दर्शाता है स्तंभ को। तो ये पूछ रहा है क्या कि जो एम है अर्थात पंक्ति है वो एन अर्थात स्तंभ से क्या कम है। तो एक वर्ग आव्यूह क्या होता है, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि एक वर्ग आव्यूह क्या होता है जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो समान हो। तो इसमें देख लीजिए क्या ऑप्शन में दिया है ऐसा कि जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान है। तो यहाँ पर दिया है पहला नंबर कि m लेस देन n। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता हमारा। m ग्रेटर देन n, ये भी नहीं हो सकता। m इक्वल टू n, ये हो सकता है हमारा। ठीक है ना, क्योंकि एक वर्ग आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होती है बराबर रहती है। ठीक है, तो m बराबर कितना है n, तो ये हमारा क्या हुआ सही आंसर हो गया। ठीक है ना, अब चलते हैं हम 9वें प्रश्न में। ठीक है, अगले प्रश्न में पहुंचते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। तो यहाँ पर दिया गया क्या 3x प्लस 7। पहले इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 3x प्लस 7, यहाँ पर y प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर दिया है 5, 2 माइनस 3x। ठीक है, और बराबर, क्यों बराबर कैसे आया, तो यहाँ पर दिया है कि युग्म समान है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 0 y माइनस 2 8 4। ठीक है, अब इसमें तुलना करके बताइए ये क्या करेंगे। अब इसमें हम तुलना करेंगे और तुलना करके ये देखेंगे क्या x का मान माइनस का 1/3 आ रहा है, y का मान 7 आ रहा है। इसमें से हम क्या करेंगे तुलना करेंगे और देखेंगे किसका आंसर आ रहा है। ठीक है ना, इस ऑप्शन में कौन सा सही होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं हल करके देखते हैं। तो हल करेंगे तो क्या होगा, हमको x तथा y का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे इस अवयव का तुलना इस अवयव से कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3x। इस अवयव का तुलना इससे करेंगे तो 3x प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब 5 का तुलना किससे कर देते हैं, यानी 5 का तुलना कर देंगे y माइनस 2 से। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा कितना 5, और बराबर में कितना हो जाएगा y माइनस 2। तो देखिए 3x बराबर 0 माइनस 7 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 7 है तो इधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। तो 3x बराबर 0 में से माइनस 7 जाएगा तो कितना बचेगा -7। तो x बराबर कितना हो जाएगा -7/3। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा y बराबर, अब माइनस का 2 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2। तो y का मान कितना आ गया 7 आ गया। तो देखिए यहाँ पर x का मान कितना निकला है माइनस का 7/3, y का मान कितना निकला है तो 7। अब इसमें मैच कीजिए कि कोई ऑप्शन में दिया है ये मान। ठीक है, तो x का मान यहाँ पर -1/3 दिया, ये नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया क्या ज्ञात करना संभव नहीं है, तो ये हम लोग का ऑप्शन क्या होगा सही होगा। आगे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर y का मान 7 दिया है। ठीक है, y का मान 7 मिल रहा है, लेकिन x का मान कितना दिया है माइनस का 2/3 दिया है। लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि x का मान कितना निकला है माइनस का 7/3 निकला है। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये भी क्या हुआ हमारा सी ऑप्शन गलत हुआ। डी ऑप्शन देखिए तो x का मान कितना दिया माइनस का 1/3 दिया है, लेकिन हम निकाले कितना है माइनस का 7/3। तो इस प्रकार ये भी आंसर क्या हुआ हमारा गलत हुआ, ये भी ऑप्शन हमारा क्या हुआ गलत हुआ। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 गुणित 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि क्या हो 0 या 1 है। ठीक है, तो इसको कैसे हम हल करेंगे, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन, जैसे मान के चलिए कि हमारा क्या है एक आव्यूह दिया गया है। ठीक है ना, जैसे a बराबर कोई आव्यूह दिया गया है। ठीक है, और इसमें बोला है कि इसमें कोटि कितना होनी चाहिए 3 गुणित 3। ठीक है, अब इसमें कहा है क्या कि इसमें जो अवयवों की कुल कितनी संख्या होनी चाहिए, इसमें प्रविष्टि कितना दिया है 0 या 1। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 0 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है, यहाँ पर भी 0 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है। ठीक है, 0 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है 1। ठीक है ना, तो यहाँ पर 0/1 इस तरह से लिख सकते हैं 0 या 1, 0 या 1। ठीक है, यहाँ पर हम 4 अवयव ले लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि हमको पता है कि अगर हम क्या करेंगे कि इस आव्यूह की कोटि को क्या करें हम गुणा करें इसमें, तो हमारे अवयव की संख्या कितना निकल के आ जाएगा 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर अवयवों की संख्या कितनी, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अब इसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए टोटल हमारे पास अवयव कितना है, तो टोटल अवयव है 9। कितने हैं 9 है, देख लीजिए 3 ये 3 ये 3 3 6 और ये कितना है 3 9। कितना अवयव दिया है 9 दिया है। तो हमारा प्रविष्टि कितना है दिया है 0 या 1, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 9। अब 2 के पावर 9 का मतलब क्या हुआ कि 2 गुणते 2 9 बार कर देंगे। ठीक है, तो 2 यहाँ भी 2 गुणते 2 लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। हम यहाँ पर क्या करते हैं इसका गुणा कर लेते हैं, सबका गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 512। कितना आएगा 512। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन क्या होगा सही होगा। ठीक है, इसमें प्रविष्टि पूछा था 0 या 1 का, तो हम 0 या 1 लिख दिए। अब 2 के बटा क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, टोटल जो अवयवों की क्या है संख्या उसको पावर में ले लेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हम लोग का क्लास 12 का मैथ जो
चैप्टर नंबर 3 है और उसका प्रश्नावली 3.1 को क्या किए, प्रत्येक प्रश्न को यहाँ पे हम हल कर दिए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।